जय श्री राम दोस्तों। आज का ये मीटिंग सर के माध्यम से सुनने और जानने का मौका हमें भी मिला कि बहुत दिनों से हम सुन रहे थे। सर ने हमको सौभाग्य दिया कि हम भी इस मीटिंग का हिस्सा हों और कुछ शब्द का आपके सामने रखें। तो सभी दोस्तों को जय श्री राम। सभी लोग स्वस्थ होंगे और हम अपने गुरुदेव डॉक्टर संतोष कुमार दुबे जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों को ज्ञान के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से हम सभी को नित नए ज्ञान देते हुए ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे महान गुरुदेव हर किसी को नहीं मिलते, इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने महान गुरुदेव के लिए धन्यवाद करें और उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हम सभी इस बिजनेस को प्रतिदिन नित आगे बढ़ाते चलें और उन ऊंचाइयों को पाएं। सर, इस बिजनेस ये भारत का 8वां अजूबा है। हम इसे भारत का 8वां अजूबा बोलते हैं। ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। ऐसा बिजनेस हमारे भारत में दूसरा नहीं है। हम नौकरी पेशा करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने से सब चीजें नहीं हो जाती। हमें सफलता प्राप्त करना है तो केवल पैसे से सफलता नहीं मिलती। हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के माध्यम से हम अपने सपने को पूरा करते हैं। लग्जरी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, वो सारी चीजें इस फील्ड में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। केवल एक ही प्लेटफॉर्म है। हम जॉब करते हुए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और बिजनेस को करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद हम नौकरी करते हुए उसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मेरा राय यही है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस कर रहा हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस को एक बार ज्वाइन करें, उनके मीटिंग सेमिनार्स को देखें और देख करके ये अनुभव करें कि ये कैसा बिजनेस है। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हम आरसीएम बिजनेस के कुछ तरीके हैं, कुछ पैमाने हैं, उनको हम कैसे करेंगे। तो इस लॉकडाउन में सभी लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है और इस महामारी को खत्म करना है। तो हमारी एक राइटर हैं जो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, रॉबर्ट टुलर ने लिखा है कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाला हमेशा जीतते हैं। और हिम्मत, वो अंत तक हिम्मत नहीं हारते। जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, वो सफल होते हैं। तो हम आरसीएम बिजनेस में हैं। आज करते हुए तक जानी है, तो अपने संघर्ष को कायम रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। सर, और हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, जो इस सिस्टम में आ गए हैं, तो जाने कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है। उसी तरह हमारे आरसीएम रूपी बिजनेस का भी एक उद्देश्य है। इन उद्देश्यों पर ही आरसीएम बिजनेस काम करता है और उस पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। उन्हीं उद्देश्यों पर हमको भी उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए चलना है। पहला हमारा आरसीएम का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को स्वस्थ रखें। स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बाहर में जो मिलावटी सामान मिल रहा है, उसमें केमिकल्स भरा हुआ सामान मिल रहा है, उन केमिकल से बच करके हमें स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हमें आरसीएम के प्रोडक्ट को 100% यूज करते हुए अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने समाज को, सभी को स्वस्थ रखना है। जब हम 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है स्वावलंबन। सर, स्वावलंबन एक बहुत ही शानदार वर्ड है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम स्वस्थ रहते हैं। जब स्वस्थ रहेंगे, दूसरे को भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो उनके घरों में कुछ पैसे भी आते हैं इस बिजनेस से। उस बिजनेस से जब पैसे आएंगे तो हमारे घर की चीजें
स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र होते चले जाएंगे और हमें स्वावलंबन आता रहेगा। हम लोगों में ये प्रसाद की तरह बांटते चलेंगे तो लोगों में स्वावलंबन होगा, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनके घर में पैसे आएंगे और वो पूर्ण रूप से आर्थिक आजादी के अभियान से आगे बढ़ते चलेंगे। और जब आर्थिक आजादी के अभियान से बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, परिवार को बताएंगे, समाज को बताएंगे, आसपास पड़ोस को बताएंगे, तो धीरे धीरे ये हर व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा, उनके घरों में पैसा भी आएगा, और जब पैसा आएगा, स्वस्थ रहेंगे, तो हमें नए भारत का निर्माण होगा। नए भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहें, मेरे घर में पैसा आए, किसी चीज की तकलीफ ना हो, तो नए भारत का निर्माण होगा। लेकिन नए भारत के निर्माण में हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को प्रमोट करना है, और उसके साथ साथ बीटीएफ का यूज करना है। बीटीएफ का मतलब होता है बी फॉर बुक्स। बुक्स को हमें आधे घंटा पढ़ना है, जब भी समय मिले उसको पढ़ें। टेप्स को सुननी है, आधे घंटा का समय खाना खा रहे हो या फ्री के समय में हो, जो टीवी का इस्तेमाल करते हैं, अदर चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेप को सुने। और महीने में एक बड़ा फंक्शन होता है, उस फंक्शन को नहीं देखेंगे तो अंदर एनर्जी नहीं आएगी, जब एनर्जी नहीं आएगी तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए तीनों चीजें जरूरी है, बुक पढ़ना, टेप को सुनना, और महीने में जो बड़ा फंक्शन होते देखना, देखने से वो सारी चीजें होती है। और आरसीएम बिजनेस बहुत ही सिंपल है और कठिन भी है, दोनों चीजें हैं, सिर्फ समझने की बात है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। ये एक बाल्टी है, बाल्टी भरा हुआ है। सर ये बाल्टी भरा है, अगर उसमें नीचे हम छेदा कर दें तो पानी क्या होगा, गिर जाएगा। उस बाल्टी में पानी जितना भी भरा है वो नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस भी है, हम पैसा तो कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, कहीं से भी, चाहे नौकरी से, बिजनेस से पैसा कमाते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर पानी जो गिर रहा है उसके मुंह को हम दोबारा बाल्टी की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा, पानी फिर से बाल्टी में जाएगा। यानी बाल्टी एक तरफ से खाली हो रही है, दूसरी तरफ से भर रहा है, तो क्या होगा, बाल्टी कभी खाली नहीं हो सकती है। इसी तरह आरसीएम बिजनेस है, हम खर्च तो करेंगे, चाहे आम जीवन में हो या चाहे जहां भी हो, खर्च करेंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी से हो, बिजनेस से हो, जैसे भी हो, उसको खर्च करेंगे। और खर्च करने से अगर हमारे घर में इनकम जनरेट होने लगे तो इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है कि हम खर्च कर रहे हैं और इनकम आ रही है। बैंक खाते में पैसे खर्च कर रहे हैं और फिर दोबारा मेरे बैंक खाते में पैसा जा रहा है, तो कभी भी बैंक अकाउंट आपका खाली नहीं हो सकता। तो यही आरसीएम बिजनेस है, खर्च करना है, चर्चा करना है, और आपके खाते में पैसा जाता है। सफलता के लिए और भी चीजें हैं जो हर व्यक्ति को अपने अंदर से उसे उजागर करना चाहिए। उसे 5D है। 5D का मतलब क्या है, 5 तरह की चीजें हैं जो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। एक तो डायरेक्शन है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम आपसे बिजनेस कर रहे हैं, तो किस दिशा से काम कर रहे हैं, कि हमारे अपलाइन के माध्यम से हमें अपनी दिशा को निर्देशित करना है कि डायरेक्शन किस दिशा में हमें चलना है, हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो डायरेक्शन के अनुसार ही चलना है। अगर डायरेक्शन सही रास्ते में आप चलेंगे, उनकी बातों को मान करके चलेंगे, तो अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इसके साथ डेडिकेशन होना चाहिए। आपने डायरेक्शन सही चुन लिया, अपलाइन ने आपको अच्छे रास्ते को दिखाया कि इस दिशा से आपको चलना है, तभी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपके उस बिजनेस के प्रति, अपने आरसीएम बिजनेस के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आप उसके प्रति समर्पित नहीं है तो डायरेक्शन सही होने पर भी आप उस सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो डायरेक्शन के साथ साथ हमें डेडिकेशन भी चाहिए और समर्पण चाहिए, तभी वो बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन तभी आएगा जब अंदर से आत्मा ज्ञान की अनुभूति होगी, अपने अंदर से जो निकलेगा कि हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस रास्ते पर चल करके इन सफलताओं को प्राप्त करना है, तभी वो प्राप्त होगा। तो हर व्यक्ति में डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, दिशा, समर्पण और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय रहेगा तभी, कहा जाता है कि जब अपने अंदर से आप ठानेंगे, दृढ़ निश्चय लेंगे, तभी वह आप आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। चौथा सर,
नेक्स्ट सर। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। हमें डायरेक्शन भी मिल गया, डेडिकेशन भी मेरे पास है और डिटर्मिनेशन भी है, उसके साथ हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। अपलाइन केयर, जो भी अपलाइन है, जो भी नजदीकी अपलाइन है, आपके गुरुदेव हैं, उनके माध्यम से अनुशासन में रह करके हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उस अनुशासन का पालन करते हुए आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन डिसिप्लिन था। होने के बावजूद भी आप नहीं पहुंच सकते। इसके बाद पांचवा लाइन है डेडलाइन। आपने डायरेक्शन भी कर लिया, डेडिकेशन भी आप में है, डिटर्मिनेशन भी, आप दृढ़ नेचर भी ले लिए, आपके अंदर डिसिप्लिन भी हो गया, लेकिन आप कोई सीमा निश्चित नहीं करेंगे, कोई डेडलाइन निश्चित नहीं करेंगे कि इस टाइम में हमें यहाँ पहुंचना है, तो हम नहीं पहुंच सकते। तो डायरेक्शन के साथ साथ, डेडिकेशन के साथ साथ, डिटर्मिनेशन के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ हमें डेडलाइन भी होनी चाहिए कि हमें इस निश्चित समय में हमें इस स्थान पर पहुंचना है, इन कामयाबियों को लेना है, तो हम पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन में हम पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती है। नौकरी करने वाला व्यक्ति आज जब काम कर रहा है तो उसके घर में पैसा आ रहा है, कल को उसके साथ खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या उसके घर में पैसा आएगा? इंजीनियरिंग लेकर चला जाएगा, डॉक्टर अगर है तो डॉक्टरी लेकर चला जाएगा, नौकरी पेशा करने वाला आदमी है नौकरी करके चला जाएगा। लेकिन आर्ट्स में, बिजनेस में जो सुरक्षा मिलती है वो शायद दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति सिक्योरिटी, एक व्यक्ति है उसके छोटे से परिवार में, एक एग्जाम्पल है कि अगर आप हैं, आप काम करने वाले हैं, आपकी एक वाइफ है, एक बच्चा है, एक डॉटर है, एक मदर है, एक फादर है, एक छोटी सी फैमिली का एग्जाम्पल है कि अगर आप काम करते हैं, वाइफ को किसी चीज की जरूरत है तो आप पूरा करते हैं, बच्चों को जरूरत है आप पूरा करते हैं, मदर फादर को जरूरत है तो आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उनकी हर कमियों को पूरा करते हैं। तो इस बिजनेस में आप एक एग्जाम्पल के साथ साथ एक प्रैक्टिस भी हम बताएंगे कि आप एक प्रैक्टिस आप कभी भी करके देख लें। आप रात के समय 1 से 2 बजे के बीच में कभी भी, आप अपने घर में सभी लोग सो गए हों, आप पानी पीने के बहाने उठिए, पानी पीने के बहाने उठिए, देखिए कि हर कमरे में जाइए, आपकी वाइफ एकदम सो रही होंगी, बच्चे सो रहे होंगे, माता पिता सो रहे होंगे, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं सताती। क्यों? क्योंकि आप जीवित हैं, आप सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आप सोच लो, किसी को भगवान ऐसा ना करे, कभी खुदा न खास्ता उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और वो उस पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, तो क्या वो परिवार चैन की सांस सो पाएगा? आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, कभी भी देख लेना आप लोग इस प्रैक्टिकल को। रात में उठ करके पानी पीने के बहाने सारे कमरे में घूम कर देख लीजिएगा कि सभी लोग सो रहे होंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कौन है? आप हैं, सुरक्षा आप हैं। आप हर काम को कर रहे हैं, हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो निश्चिंत की सांस से सो रहे हैं, फादर सो रहे हैं, उनकी हर आवश्यकता, उनकी वाइफ सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, हर आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो आप कभी भी प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा कि क्या ऐसा संभव है। इसलिए सुरक्षा बहुत ही, इस सुरक्षा को लेकर भी हम इस बिजनेस को, तो पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सुरक्षा के कारण ही मैं इस बिजनेस में आया कि कल मैं रहूं या ना रहूं, मैं अगर टीम को खड़ा कर दिया, नेटवर्क बिल्ड कर दिया, मेरे घर में पैसा आने लगा, मेरे करीबी जितने भी हैं, जो भी हमारे सिस्टम में हैं, उनको पैसा आने लगा, हम अपने जैसे उनको बना दिए, तो उनके घर में भी इनकम आएगी, तो मेरे घर में भी इनकम आएगी। तो ये सुरक्षा, हम रहें या ना रहें, कि मेरे घर में, परिवार में पैसा आता रहेगा, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। और जब व्यक्ति इस बिजनेस को सफल होना चाहता है, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा करने का जोखिम उठाता है तो कभी असफल नहीं होता। आप भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, यानी हमें अपने सभी से अच्छे रिलेशनशिप बनाना है। जब अच्छा रिलेशनशिप होगा तो आज इस बिजनेस में आए या कल आए, उन्हें आना ही आना है, क्योंकि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए
जो व्यक्ति अच्छा करने का जोखिम उठाता है तो कभी असफल नहीं होता है। आज असफल हो या ना हो, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, सफलता उसके चरण चूमती है। समस्या को कभी बहाना न बनने दें। हर व्यक्ति कहता है कि ये समस्या है, वो समस्या है। सर समस्या नहीं है, वो परिस्थितियां होती हैं। जो आदमी कहता है कि परिस्थिति आगे, वो समस्या नहीं होता है। इसलिए समस्या को बहाना बना करके ना बनने दें, क्योंकि एक बहाना बनाएंगे तो दूसरा बहाना आएगा, तीसरा बहाना आएगा। इसलिए बहाना न बनने दें। हमें जिस काम को करना है, हमने ठाना है, चाहे धीमी गति हो या तेज गति हो, हमें चलते रहना है, आगे बढ़ना है और समस्या को बहाना नहीं बनने देना। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक मकान बनाता है तो एक एक ईंट रखता है, तो धीरे धीरे वो मकान बन जाता है। हम पढ़ाई करने जाते हैं, जब नर्सरी से पढ़ते हैं, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 BA MA जो भी करना है करते हैं, क्योंकि एक एक करते हैं। उसी तरह अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं, इस बिजनेस को भी आप शुरू नहीं करेंगे, और शुरू करेंगे धीरे धीरे ही सही, शुरू करते जाएंगे, आप जीत जाएंगे। चाहे थोड़ा समय लगे या ज्यादा लगे, लेकिन आपको जितना तय है। इसलिए मेरा राय ये है कि आप चलते रहें और इस बिजनेस को शुरू करें। चाहे जो कोई भी काम करते हो, इस बिजनेस को करें और आप जीत जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कहा जाता है, रॉबर्ट शुलर ने कहा था कि इंसान, ये नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान की मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। हर व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर है, हर व्यक्ति में सहन शक्ति है। हनुमान जी को जब लंका से उस पार जाना था, सभी लोगों ने बोला वो किनारे कहीं चले गए थे। जामोन जी ने याद दिया, उन शक्ति का एहसास कराया, उन्होंने समुद्र को ला गया। तो हर व्यक्ति के अंदर भी इंसान है, उसके अंदर भी शक्तियां हैं। पहाड़ डाक दे रहा है, हवाई जहाज बना ले रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेनों से, उनके अंदर शक्तियां हैं। उन शक्तियों को हमें जगाना है। यानी इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। तो आप सोचिए, यकीन करिए और उसे हासिल भी कर सकते हैं, हासिल कर। इसी कड़ी में एक राइटर हैं, वो लिखते हैं, रॉबर्ट फुलर के अनुसार, जीतने वाले हारने वाले के बीच सिर्फ संभावनापूर्ण चिंतन का फर्क होता है। जीतने वाले सपने देखने की हिम्मत करते हैं, वे उनके प्रति संकल्पवान होते हैं, कोशिश करने का जोखिम लेते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि सफलता संजोग से नहीं, मेहनत और लगन से मिलती है। हर व्यक्ति कई चीजों को सोचता है, लेकिन ये मन में अंदर से उनकी जागृति हो जाए कि नहीं, हम इस काम को कर सकते हैं, और उसके लिए वो कोशिश करता है, जोखिम उठाता है। जोखिम उठाने का मतलब, आप समय का जोखिम उठा सकते हैं, पैसे का जान की जोखिम नहीं उठानी है। हमें पैसे से जोखिम उठा सकते हैं, समय से जोखिम उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप जोखिम उठा सकते हैं और अपने संकल्प को मजबूत कर सकते हैं। और अपने संकल्प को मजबूत करते हुए आप आगे बढ़ें, कोशिश करते रहें, जोखिम उठाते रहें, और सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर विश्वास जगाएं। उस विश्वास जब जगेगा तो आप हर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और ये एक संजोग नहीं है, आप धीरे धीरे ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सफलता के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के माध्यम से एक एक कड़ी होती है। हर कड़ी को, जैसे हम पढ़ाई करते हैं 1 2 3 4 5 6, एक एक क्लास को पढ़ते हैं, उस क्लास को जानते हैं, तब हम उस ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी है, एक एक चैप्टर है, एक एक चीजें हैं, मार्केटिंग प्लान है, कैसे हम प्लान शो करेंगे, उसका प्लान कैसे शो करेंगे, पैसा कैसे आएगा उसके लिए है, बहुत सारी चीजें, उनकी किताबें हैं। आप एक एक चीज को 1 by 1 अपने अंदर उतारते जाएंगे और ये सारी चीजें मिल सकती हैं मेहनत और लगन के साथ। लेकिन अगर मेहनत और लगन नहीं है, तो दिमाग में आप सोच लिए कि मुझे ये चाहिए, तो नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें कर्तव्य करना पड़ेगा और कर्तव्य पथ पर मेहनत और लगन जरूरी है।
जब तक हम कर्तव्य के साथ साथ मेहनत और लगन नहीं करेंगे, हमें कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है। आर्ट्स में बिजनेस भारत का 8वां अजूबा है, ऐसा बिजनेस कहीं नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना है, जीतना है तो जीतना है, तो हमें आगे बढ़ना है, हमें चलते रहना है और चलते हुए हमें हर हर प्रयास करने हैं और आगे बढ़ता चलना है। फिर हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। थैंक यू सर।